इरम, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मायूस नहीं होते बेटा, वो आएगा। बस रास्ता भूल के। रास्ता भूल जाने वाले की उम्मीद होती है अम्मी कि वो वापस आ जाएगा, मगर रास्ते में छूट जाने वाले वापस कब आते हैं? नहीं इरम, निकाह का रिश्ता गुनाह के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुमने खाना भी नहीं खाया? अली आ जाएंगे तो मैं खा लूंगी। बिल्कुल नहीं। इस हालत में वक्त पे खाना बहुत जरूरी है बेटा। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो आएगा तो खा लेगा। और पता नहीं उसको भूख होगी भी कि नहीं। तुम आओ खा लो। नहीं अम्मी। देखो इरम, औरत तब तक शौहर का इंतजार करती है जब तक वो माँ नहीं बनती। जब वो माँ बन जाती है तो उसे बच्चों की खातिर खाना पड़ता है। और हाँ, तुमने अपने विटामिन्स लिए? नहीं अम्मी। क्या करती हो इरम? कहाँ है तुम्हारे विटामिन्स? बताओ मुझे, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अम्मी मैं खा लूंगी। अच्छा, विटामिन्स ले लो और जल्दी से आकर मेरे कुछ खा लो। मैंने भी खाना नहीं खाया। वापस आ जाइए अली, मुझे आपकी जरूरत है। ये क्या हो गया? मैं आरफा के सामने कैसे जाऊं? अम्मी अबू इरम सबका सामना कैसे करूं? मैंने अपने खुद गर्ज होने के सर्टिफिकेट पर खुद ही अपने हाथों से मोहर लगा दी। क्यों? आखिर क्यों? किस सोच में पड़े हो अभी? अब जबकि अल्लाह की नजर पे तुम मुतबिर हो चुके हो, तुम अभी भी उस तूफान में पछतावे के आंसू बहा रहे हो। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, और ना ही हमारे दरमियान में ऐसी कभी कोई हौस थी या कोई गुनाह। बदनामी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, और तोहमत से बढ़ के कोई जिल्लत नहीं है अली। आज तुम इन सब लानतों से पाक हो। कल की जिल्लत आज तुम दोनों के लिए इज्जत का बाइस बन गई है। जाओ, इस रिश्ते को निभाओ। आज तुम अल्लाह की नजर में मोहतरम हो, और उसी तरह इस रिश्ते का भी एहतराम करो जैसे कि मियां बीवी का रिश्ता है। जाओ, इस वक्त तुम्हें यहां नहीं, आरफा के पास होना चाहिए। मैं आरफा की तरफ बढ़ा हुआ तुम्हारा ये कदम इज्जत का बाइस बनेगा। जाओ। प्लीज इरम,
अपने आप को संभालो बेटा, इस तरह कैसे जिंदगी गुजारोगी? मेरी जिंदगी जिंदगी कब रही अम्मी? फिर वही बातें, वही मायूसी। तुम क्यों नहीं समझती कि ये सब तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है? आओ आके खाना खाओ। क्यों जिद कर रही है अम्मी? मुझसे नहीं खाया जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ हार गई हूँ। हीरम, तुम्हें हार के भी जीतना है, हौसला नहीं हारना। बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना तुमने। अम्मी, आप अली को फोन करें ना। मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ। रहने दो इरम, वो फोन और रात भी गुजरने वाली है अब तो। अम्मी, कोई फायदा नहीं है, मत करो उसे फोन अब तो बस दुआ करो इस रात की कभी जहर ना हो। जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। इसे मेरी बदकिरदारी का नाम मत देना। मैंने हमेशा दिल से आपका एहतराम किया है। दुनिया ने मेरे खुलूस को मेरी अयाशी और आपकी मजबूरी को आपकी बदकिरदारी का नाम दिया है। हम यहाँ से निकल कर जहाँ भी जाते बदनामी की एक नई दास्तान हमारे साथ होती। मुझे कभी किसी ने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। मेरे दिल में अगर जरा सा भी खोट होता तो मैं आपको अपनी भाभी ही क्यों बनने देता? क्या मैं इतना घटिया इंसान कि अपनी ही भाभी पर बुरी नजर रखता? अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं आपसे कभी भी निकाह ना करता। मेरे पास और भी बहुत से मौके थे। चाहे तो मुझसे कोई भी कसम उठवा लो। कभी गलत फायदा उठाने का मेरे दिल में कोई भी ऐसा गंदा ख्याल नहीं आया और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इरम के होते हैं मैं आपको अपनाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है अली। मैं जानता हूँ आप किस कर्ब से गुजर रही हैं। मैं आपको अपने किसी भी हक के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे आलियान को मुझसे कभी दूर मत करिएगा। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब हम कहाँ जाएंगे अली? आज रात हम यही गुजारेंगे। कल जो हमारी मंजिल है, जो आपका घर है, हम वहीं जाएंगे। अब सब कुछ भूल जाए। तकदीर को जो हमारा साथ मंजूर था हो गया। अब इस दुनिया का खौफ अपने दिल से निकाल दे। अली, मगर आप... मेरी फिक्र ना करें आरफा। वक्त ने बहुत सता लिया आपको। अब मैं आपको मजीद तमाशा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अब आप बेसहारा नहीं हैं।
खाला, ये खालू किधर गए? बेटा कह रहे थे कि दिल घबरा रहा है। मैंने कहा जाएं बाहर घूम आए, दिल बहल जाएगा। हाँ खाला, जख्म भी तो इतना गहरा है, मगर इसका मरहम भी तो आरफा के पास है। बस अल्लाह हिदायत दे इस बदबख्त को। देखना तो उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। वैसे खाला, इरम ने आप लोगों का साथ दिया होता ना और घर छोड़ के आ जाती, तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं उन सबको। यूं मिलता अलियान आप लोगों को। नहीं बेटा, इरम खुद से कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। अब तो खैर से वो मां बनने वाली। बेटा तुम ही बताओ, ऐसी हालत में इरम अपना घर कैसे छोड़ सकती है? खाला, यही तो मौका है अली से बदला लेने का। ये अली की कमजोरी इरम के हाथ में है। मेरी माने खाला, इरम को घर बिठा ले, फिर देखना अली कैसे आगे पीछे होता है इरम के। ठीक कह रहा हूं खाला, अगर इरम ने यह कदम उठा लिया ना, तो अली ना घर का रहेगा और ना घाट का। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। बहरहाल मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा तुम देखो जरा अपने खालू को जाकर। जाओ। हाँ खाला, मैं देखता हूं। साजिद, मैं आज आरफा को साथ लेकर तुमसे वादा करने आया हूँ कि आज के बाद से ना आलियान को बाप की कमी महसूस होगी और ना ही आरफा की तरफ कोई उंगली उठेगी। मुझे माफ कर दीजिएगा साजिद, मैं तो आपके सिवा किसी और का तसव्वुर भी गुनाह समझती थी, मगर दुनिया वालों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी न था, मगर मेरी बेगुनाही ने मुझे आपका गुनहगार बना दिया। मैंने कभी इरम के अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर हालात ने मुझे इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि मैं इनकार कर देता तो आरफा की सर से इज्जत की चादर हमेशा के लिए खींच ली जाती। इरम, भाई रात से घर नहीं आए? नहीं,
तुम उस वक्त का उनका यहाँ पे इंतजार कर रही हो? चलो अंदर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आई आलिया। ऐसी हालत में यूं मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी इरम। मैं खुद से तो नहीं कर रही, ये तो हालात ऐसे हैं जिसके धारे में मैं बहती जा रही हूँ। मगर तुम ये तो सोचो कि अपने शौहर की खातिर तुम अपने बच्चे से दुश्मनी कर रही हो। मैं किसी से क्या दुश्मनी करूंगी आलिया? भाई ने फोन किया? सब कर रहे हो मगर वो उठा नहीं रहे। ये क्या हो रहा है? यानी कि भाई को किसी की भी परवाह नहीं है। ये कौन सी नेकी कर रहे हैं, कैसा स्वाब हासिल कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे बर्बाद करने का सवाब हासिल कर रहे हैं बस, और क्या? यही तो सबसे आसान रास्ता है उनके लिए। तुमने तो शायद कुछ खाया भी नहीं कल रात से, मैं कुछ बना के लाती हूँ। नहीं आलिया, मुझे भूख नहीं है। दिल में हजारों से वसवसे उठ रहे हैं, न जाने क्या होने वाला है। बहुत डर लग रहा है मुझे। कुछ भी नहीं होगा, आखिर लौट कर इन्होंने यहीं पे आना है। मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले गई साजिद के अब्बा। वो आलियान की शक्ल दिखाकर हमें तड़पाने आई थी। उसकी दीदा दिलेरी तो देखो, हमारे दामाद को काबू करके इस घर में चली आई। बेहया औरत। अरे मेरे हाथों से मेरी जान को छीन कर ले गई, ऐसी जैसे मेरे हाथों से मौत मेरे साजिद को छीन कर ले गई थी। आप लोग परेशान ना हो। आरफा और अली खुद अपने जाल में फंस गए। हदूद ऑर्डिनेंस का केस करवाऊंगा, देखिएगा इसी से फायदा होगा। क्या? हाँ खाला, हमारे माशरे में, हमारे कानून में इस तरह गैर औरत का गैर मर्द के साथ रहना और अपने गुनाह की नुमाइश करना कानूनन जुर्म है। और इस्लाम में इसकी सजा संसार है। बहुत बेरहम, बहुत जालिम, बहुत ही बेहया औरत है। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया किस तरह से हमारे दामाद के साथ रह रही है। मेरे घर की इज्जत को यूं सरेआम नीलाम करती फिर रही है। इतने बेहया शख्स के साथ अब इरम को नहीं रहना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं खालू। इरम एक मर्तबा अली का घर छोड़ के आ जाए ना, तो अली के घर वालों को होश आ जाएगा कि अली सरेआम क्या बेहयाई करता फिर रहा है। मैं कोर्ट में मुकदमे की बुनियाद ही इन दोनों की बेरारवी को बनाऊंगा कि ये माशरा खराब कर रहे हैं दोनों। बस मुस्तकीम, कुछ भी करो, हमें हमारा पोता वापस मिलना चाहिए। आप परेशान ना हो खालू, आपका पोता आपको जरूर मिलेगा। हैदर, मेरा दिल घबरा रहा है। आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाएं। इरम की अलग हालत खराब है, पता नहीं कोई हादसा ना हो गया हो। अम्मी, भाई की जिंदगी का हादसा सबसे बड़ा वो खुद और इनकी दीवानगी है। वो आ जाएंगे। इमरान ठीक कहता है। अस्सलाम वालेकुम। अली, देखा इधर आपने? देखा, मैं ना कहती थी ये इसी आवारा के साथ है। अली अली, ये क्या बेशर्मी है? क्यों लाए हो इसे यहाँ पे? अली, निकालो इसको यहाँ से। इसको और इसके बच्चे को फौरन निकालो यहाँ से। तुम चुप क्यों आली? निकालो इसे। अली,
इसे क्यों लेकर आए हैं आप यहाँ पे? ये मेरा घर है, निकाले इसे यहाँ से। नहीं तुमने, निकालो इसे, इसे फौरन निकालो यहाँ से। मियाँ आरफा यही रहेगी, हम सबके साथ इसी घर पे। ये यहाँ नहीं रह सकती, निकाले अली से यहाँ से। ये ऐसे नहीं निकलेगी, मैं निकालती हूँ। मैंने कहा ना अम्मी, आरफा कहीं नहीं जाए। मगर क्यों? इसका इस घर में रहने का क्या जवाब है? इसलिए कि आरफा बीवी है मेरी। कल रात को ही हमने निकाह कर लिए।